राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नामस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में, जिसके अंतर्गत आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक 10वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है। श्लोक संख्या 10। कामस्य न इंद्रियः प्रीति लाभ जीवेत यावतः जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यज्ञेश्च कर्म भी। क्या कह रहे हैं? कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभ जीवेत यावतः जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यज्ञेश्च कर्म भी। सबसे पहले यहाँ पर कह रहे हैं कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभ हो। जो इच्छाएं हैं वो सब हमारी क्या होती हैं? इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए होती है। जबकि हमारी जो इच्छाएं होनी चाहिए, हमारा जो जीवन होना चाहिए, वो सब किसके लिए है? इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जो धर्म का उद्देश्य है वो अर्थ नहीं है केवल, और केवल अर्थ का उद्देश्य ये नहीं है कि हम अपने इंद्रियों को संतुष्ट करें। ये सब काम जो है धर्म के द्वारा या अर्थ के द्वारा नहीं होने चाहिए। लेकिन हमको लगता है कि हम धर्म के द्वारा अर्थ करेंगे और अर्थ के द्वारा ही अपने कामनाओं की पूर्ति करेंगे। लेकिन वास्तविक लक्ष्य जो है धर्म के द्वारा अर्थ की पूर्ति करके भौतिक लाभ सदुपयोग कैसे किया जाए। अगर कोई जानना चाहता है कि हम भौतिक जो धन है, ऐश्वर्य है, अर्थ है, इन सब का सदुपयोग कैसे करें, तो इन सब का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, उसी के बारे में इस श्लोक संख्या 10 जो है हमें बतला रहा है कि कामस्य, जो काम है, उसके द्वारा हम जो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे रहते हैं कि हमें अपने इंद्रियों को तुष्ट करना है, और उसके विषय में ही सोच सोच करके हम लोग परेशान रहते हैं कि हमें अपने इंद्रियों को किसी तरह तुष्ट करना है। जीवेत यावतः, लेकिन वो केवल और केवल अपने इंद्रियों को ही पूर्ण करने में अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो कह रहे हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यज्ञश्च कर्म भी, कि अगर वो अपने आत्म जिज्ञासा के निमित्त बनाता है तो उसके अलावा उसका कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। अब इसको एक लाइन में अगर समझना चाहते तो कह रहे हैं कि कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभ हो, कि अपनी इच्छाओं को और अपने इंद्रियों को पूर्ति करने के लिए जीवन नहीं मिला है। कामस्य न प्रीति इंद्रिय लाभ हो जीवेत यावतः, ये जीवन हमें अपने कामनाओं को पूरा करने के लिए या फिर अपने कामनाओं के द्वारा हम अपने इंद्रियों को जो आनंद लेना चाहते हैं, इन इंद्रियों को जो संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं इस जीवन में, ये जीवन उसके लिए हम सबको नहीं मिला है। सबसे पहला एक लाइन में अगर इसको समझना है तो यही कहा जा रहा है कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावतः, ये जीवन कभी भी आपको अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए, अपने कामनाओं की को पूर्ति करने के लिए ये जीवन नहीं दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो कह रहे जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यज्ञश्च कर्म भी, ये जीवन जो है वो हमें तत्व जिज्ञासा करने के लिए दिया गया है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद हमें कहाँ जाना है। हमें न चाहते हुए भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में क्यों पड़ना पड़ता है। जब कोई भी ऐसा प्रश्न पूछता है तो समझना चाहिए तो अपने जीवन के लक्ष्य की ओर
आगे बढ़ रहा है, वो अपने जीवन के लक्ष्य को ढूंढना चाहता है। अगर वो अपने जीवन के लक्ष्य को ढूंढना चाहता है तब जाकर के उसके अंदर इस तरह की जिज्ञासाएं आएंगी। अगर वो इस तरह की जिज्ञासाएं नहीं करता है तो केवल और केवल अपने जीवन में वो केवल अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर रहा है। अगर वो तत्व जिज्ञासा नहीं करता है, उसी को यहाँ पर कह रहे हैं, समझा रहे हैं प्रभुपाद जी कि जीवन की इच्छाएं इंद्र तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। हम जो भी इच्छा करते हैं सब किसके आधार पर होता है? अपने शरीर के आधार पर होता है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। अब इसी शरीर को हमको तुष्ट करना है और वही शरीर को हम जितना तुष्ट करना चाहते हैं और करते भी हैं, हम उसको जितना संरक्षण देते हैं, शरीर को जितना हम सुख से रखना चाहते हैं, अच्छे से रखना चाहते हैं, उतना ही वो क्या होता है, धीरे धीरे समय के साथ क्षीण होता जाता है। और हमें लगता है हम तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी ये सब क्षीण हो रहा है। अरे होगा ही, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन हम लोगों को मिला है वो इसको तुष्ट करने के लिए मिला ही नहीं। ये नश्वर शरीर को हम तुष्ट करेंगे तो हम धीरे धीरे अपने आप को भी इस नश्वर संसार के प्रति और गिराते चले जाएंगे और इस कीचड़ में फंसते चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आचार्य मना करते हैं कि कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित यावतः। ये जीवन जो है आपको अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं दिया गया है, ना कि इसका लक्ष्य है कि हम अपने कामनाओं की पूर्ति करें। आजकल बड़े बड़े मोटिवेशनल सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े पुस्तकें निकलते हैं, बड़े बड़े कोटेशंस लिख करके आते हैं सबके शुभ विचार कि अगर आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं तो आपकी इच्छा जो है, आप जो भी करना चाहते हैं, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, अगर आप उसको करेंगे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो आप खुश हो जाएंगे, हमारा साम्राज्य होगा, हमारे आगे पीछे 50 नौकर घूमेंगे, 10-10 गाड़ियों को लेकर के हम एक साथ चलेंगे। ये सब कुछ सुख सुविधाएं को हम लोग जोड़ने के लिए लग जाते हैं, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेंगे ताकि हमें भविष्य में कोई काम ना करना पड़े। और वो काम ना करने के उद्देश्य से पूरा धन कमाना चाहते हैं कि हम अगर लाखों रुपया करोड़ों रुपया रोज कमाएंगे, इतने साल बाद हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब उस समय आता है कि अब उसको काम छोड़ देना चाहिए, उसने जो लक्ष्य बना रखा था उतना धन उसने इकट्ठा कर लिया, फिर देखिए उसकी जो लालसा होती है ना वो कम नहीं होती। वो पुनः सोचता रहे हमारे पास तो अभी समय है, हम 10 साल और काम कर लेते हैं, 5 साल और कोई नौकरी कर लेते हैं, और कोई एक नया बिजनेस कर लेते हैं। उसकी जो इच्छाएं है ना वो बढ़ती चली जाती है। यही कामनाओं का स्वरूप है कि कामना एक पूरी होंगी, उसके ऊपर दूसरी कामना अपने आप आ जाएगी। इसलिए संसार में हम अपनी कामनाओं को कभी पूरा कर ही नहीं सकते। कोई सोचता है कि हम इस पद पर आ गए हैं, अब उस पद पे देखता है कि अरे हमसे भी ऊपर कोई है, हमसे भी ऊपर के पद में कोई है, तो महीने 2 महीने साल भर मेहनत करके फिर प्रयास करता है कि हम उस पद पर पहुंच जाएं। तो ऐसे उसकी जिज्ञासाएं है ना, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी लगता रहेगा यार हर बार हम प्रधानमंत्री बने, 5 साल के लिए नहीं। तो वैसे ही हम जीवों का स्वभाव है कि हम अपनी कामनाओं को पूरा कर ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट मना कर दिया गया कि आप अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए मत दौड़िए। अगर कोई कामना को पूरा करने के लिए दौड़ता है तो उसका कामना पूरा होते ही उसके भीतर नया कामना उत्पन्न हो जाएगा, और नया कामना उत्पन्न होते ही पुनः उसी कार्य में, पुनः उसी परिश्रम में उसको घूमना पड़ेगा। और न जाने कितने कामनाएं वो लेकर के जब अंत समय में अब अंतिम श्वास गिन रहा होगा तो उसी कामनाओं की वजह से उसको पुराना जन्म, पुरानी यादों के अनुसार उसको फिर एक नया शरीर दिया जाएगा। जैसे भी इच्छा होगी, पता चला वो गधा है, कहीं कुत्ता बन गया है, कहीं शेर बन गया है, कोई ऐसी कामनाओं के साथ मरा जैसे मनुष्य योनि तो मिला लेकिन वो किसी जंगल में मिला है, किसी आदिवासी के घर में मिला है, ऐसा उसको हो, इसका स्वरूप बन जाएगा। इसलिए हमें अपने कामनाओं को पूरा करने के लिए कभी भी संसार में दौड़ना नहीं चाहिए। अगर हम संसार में अपने कामनाओं को पूरा नहीं करते हैं तो कामना धीरे धीरे कम होने लगती है, दबने लगती है और समाप्त हो जाती है। लोग कहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी। अगर उस इच्छा को हम लंबे समय तक बनाए रखेंगे और हम भौतिकता आदि की कामना क्या करेगी, हम लोगों को इस संसार में बांधेगी और वही कामनाएं हम लोगों को तकलीफ देंगी। चाहे वो अपने खुद से वो कामना करते हो
कि हम ये जीवन में ये चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। भौतिक रूप से हम किसी भी चीज को प्राप्त करना चाहेंगे, वो कामना हमें संसार में फंसाती है। इसलिए कभी भी कोई भी कामना भौतिक हो, उसे पूरा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आप जैसे ही उसको पूरा करेंगे, उससे कोई बड़ी कामना आपके सामने आकर के प्रकट हो जाएगी। छोटे छोटे आप भौतिक कामनाओं को करते आ रहे थे। हम छोटे से बचपन में थे तो उस बालू के मिट्टी के घर को बनाते थे, दिवाली में छोटे से घरौंदे बनाते थे। आज जब बड़े हो गए, जब पैसे कमाने लग गए, तो हम सोचते हैं अब महल बनाएंगे हम बहुत बड़ा। वही कामना देखिए कैसे बड़ी बड़ी हुई कि छोटा छोटा घर बनाते बनाते, वो खेलते खेलते हम क्या चाहने लग गए, अब बड़ा घर चाहिए। अब बड़ा घर मिलने के बाद लगता है इसमें तो 3 ही कमरे हैं, इसमें तो स्विमिंग पूल भी नहीं, अब उसको स्विमिंग पूल वाला घर चाहिए, पर्सनल गार्डन चाहिए। सब कुछ की कामना उसके अंदर आते जाती है। छोटी कामना को पूरी करेंगे, उसके ऊपर बड़ी कामना आएगी, उस बड़ी कामना को पूरा करेंगे, उसके ऊपर और बड़ी कामना आएगी। ऐसे भौतिक कामनाएं बढ़ती ही जाती हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। इस पूरे के पूरे कामना को अगर आपको ठीक से समझना है, तो मेरे बलभद्र दास यूट्यूब चैनल में एक अलग से 10 सेशन दिए गए हैं कामना के ऊपर। वो 5-5 मिनट 6-6 मिनट के एक वीडियोज हैं। 1 घंटे तक पूरे कामना को आप समझ सकते हैं, लगातार उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें केवल और केवल कामना के बारे में समझाया गया है कि कामना कैसे काम करता है, कामना कैसे फंसाता है, कौन सी कामना करनी चाहिए, कौन सी कामना नहीं करनी चाहिए। जिसको भी देखना हो तो वहां जाकर के देख सकते हैं। और उसी को यहाँ कह रहे आगे, जीवस्य तत्व जिज्ञासा लाभो नार्थो यज्ञश्च कर्म भी। कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है कि हम तत्व जिज्ञासा करें कि हम कौन है, कि बार बार मुझे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में, इस 84 के चक्कर में बार बार पढ़ना पड़ता है। और आगे कह रहे हैं, मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। इसके लिए जिज्ञासा और कामना करना चाहिए कि हमारा जीवन जो है वो स्वस्थ हो। और दूसरा, आत्म संरक्षण की कामना, कि आत्म संरक्षण, हम जीवित रहें। जीवित रहने का एकमात्र कारण है कि हम भगवान की सेवा में लग जाएं, इसलिए हमें आत्म संरक्षण करना है। स्वस्थ रहेंगे तो हम आराम से भगवान का भजन कर सकते हैं। निरोगी काया को कहा जाता है कि बहुत बड़ा सुख है। चाणक्य कहते हैं संसार में भौतिक सुख सबसे बड़ा क्या है, तो कहा जाता है किसी के पास निरोगी काया हो, उसके पास बहुत सारे सुख सुविधाएं हो, तो संसार में सबसे सुखी कहा जा सकता है। भले भी उसके पास कितने भी दुख हो, लेकिन वही व्यक्ति क्या कहा जाएगा, संसार में सुखी कहा जाएगा, जिसके पास शरीर के अंदर कोई रोग न हो। और आगे कह रहे हैं, मानव का जीवन तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। अगर कोई मनुष्य का जीवन प्राप्त करके अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा जिज्ञासा नहीं करता कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, हम आत्मा कौन है, संसार कैसे चलता है, दिन रात क्या हो रहा है, लोगों को कर्म का फल कैसे मिलता है, लोग अपने अंदर इच्छाओं को, कामनाओं को संस्कार के माध्यम से कैसे एक रूप में ढलते चले जाते हैं, और हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग क्यों होता है। ये तमाम प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए जब हम जिज्ञासाएं करते हैं, तो समझना चाहिए हम सही दिशा में जिज्ञासा और कामनाओं को पूरा करने में लगा रहे हैं। कोई अपने आप को जानने के लिए मेहनत करे कि मैं आत्मा हूं, तो मैं उस स्वरूप को जानना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं, उस और अगर अपनी कामनाओं को लेकर के जाता है, तो कामना आपको कभी भी इस संसार के कुछ कचड़े में नहीं डालेगी। वो कामना आपको कृष्ण से मिला देगी। वही कामना कचड़े में भी डाल सकती है, वही कामना आपको कृष्ण से भी मिला सकती है। बस कामना को आपको देखना है कि हमारे लिए है या फिर वो आत्म साक्षात्कार, तत्व जिज्ञासा और कृष्ण के प्रति है। इसलिए जब सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि का जो प्रसन्नता पूर्वक अभिवादन करते हैं कि जो तुमने प्रश्न पूछा है, इससे लोकोद्भवति, कि पूरे के पूरे लोक का क्या होगा, मंगल होने वाला है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे इसी अध्याय में कि कहते हैं वहां की पूरे संसार का मंगल करने वाला है जो आपने इन सब प्रश्नों को पूछा है। भवती लोक मंगलम यत कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा सुप्रसिद्धति। जो कृष्ण के लिए प्रश्न पूछता है वो लोक मंगल का कार्य करता है। यहाँ कहा जा रहा है कि अपने लिए तो पूछ लो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहा जाता है, उसी को यहाँ पर कह रहे हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मनुष्य के कर्मों का इसके अतिरिक्त कोई अन्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मनुष्य के कर्मों का इसके अतिरिक्त कोई और लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हम कौन हैं, कृष्ण कौन है, भगवान कौन है,
उनको जानना, उनके प्रति अपनी सेवा को, अपनी भक्ति को, अपने जीवन को समर्पित करना, यही एकमात्र मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। न कि अपने कामनाओं को पूरा करने के लिए हमें अपने इंद्रियों का, अपने जीवन का, अपने धन का, अपने धर्म का अपव्यय करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने इंद्रिय तृप्ति में अगर धन का, धर्म का, समय का हमें लगता है कि हम सदुपयोग कर रहे हैं, वास्तव में क्या है? अपव्यय है, बर्बादी है, समय का, धन का, धर्म का, सबका बर्बादी है। क्योंकि पुनः आपको उसके चक्कर में जाकर के पुनः संस्कार बनेंगे, पुनः आप उसको बार बार भोगेंगे और फिर आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में जाना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कि पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्र तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। कि पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता जो है गलत तरीके से, एक होता है इंद्र तृप्ति का सही तरीका कि जो शास्त्रों ने दिया है कि आप इस चीज को इतना समय के लिए इतने समय में भोग सकते हैं। लेकिन आज के समय में क्या है, कोई भी कार्य किसी भी समय में लोग करते हैं। धर्म शास्त्रों में क्या लिखा है, हमारे ग्रंथों ने उस भोग के बारे में, उस विषय के बारे में क्या बतलाया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें तो सिर्फ इससे मतलब होता है कि हमें ये इंद्रिय विषय जो हैं या फिर ये भोग की सामग्री हमारे सामने उपलब्ध है, हम उसको भोग कर जाते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि अभी समय क्या है, हम किस स्थान पर हैं, या फिर हमें यहाँ पर आने के बाद हमारा लक्ष्य क्या है मनुष्य जीवन में। इसको समझे बिना अपने जीवन को हम भौतिकता की ओर धकेल देते हैं। और पूरा का पूरा संसार और समाज और जहां भी हम रहते हैं, चाहे हम कोई भी सामान यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज करते हैं, उसमें क्या दिखाया जाता है, आप कैसे भोग कर सकते हो। जो एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, बड़े बड़े चलचित्र चल रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, उसमें आपको क्या सिखाया जा रहा है कि आप जिस साबुन से नहा रहे हैं उस साबुन से नहा करके आप सुखी नहीं हो सकते, आपको डब से ही नहाना पड़ेगा। आप जिस गद्दे पे सोते हैं वो गद्दे में सो करके आपको नींद नहीं आएगी जब तक आप स्लिप वेल के गद्दे में नहीं सोते। अगर आप मारुति 800 में घूम रहे हैं तो कोई फायदा नहीं जब तक आप BMW नहीं खरीदते। लोगों को यही जिज्ञासाएं, उनके अंदर यही कामनाएं भरी जा रही हैं संसार के द्वारा। आपके माता पिता भी आपको बोलते हैं ये भजन को छोड़ो, क्या लगे हो, टाइम पास है ये। देखो संसार के लोग कितना अच्छा नौकरी मकान दुकान कर लिए हैं, शादी कर लिए, 5-6 बच्चे हैं और आराम से जी रहे हैं। वो भौतिकता जीवन लोगों को अच्छा लगता है जो भौतिकता में ग्रस्त हैं, जो मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता में अपने आप को बहुत उन्नत समझ रहे हैं। वास्तव में जो जितना भौतिक सभ्यता में, भौतिकता में आपको आगे बढ़ा हुआ दिखता है, उतना ही वो दलदल के नीचे है, इस संसार रूपी कीचड़ में उतना ही ज्यादा धंसा हुआ है। बल्कि जो भौतिकता में जितना कम सुख सुविधाओं के साथ जी रहा है, उसको आप आराम से भगवान के बारे में बता सकते हैं। उसके अंदर आराम से कामनाएं, जिज्ञासाएं उठती हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये संसार क्या है, हम क्यों फंसे हैं यहाँ। लेकिन भौतिक सुख सुविधा में लोग भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। बड़े बड़े राजाओं का वर्णन आता है भागवत में, जो भोग करने के लिए जब लग जाते थे तो कहा जाता है कि कितने युग बीत जाते थे, उनको पता ही नहीं चलता था। अपने पुत्र का वो ये यौवन अवस्था को लेकर के पुनः भोग करते थे। ऐसे ऐसे भोगी राजा भी भागवत में वर्णन किए गए हैं। और ये भी बताया गया है कि इतने वर्षों तक भोग करने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं। राजा ययाति की जो कथा आती है, जिसमें अपने पुत्र से या अपने पुत्र के जो यौवन अवस्था को उन्होंने मांगा था भोग करने के, और वो कैसे बीत जाता है यौवन अवस्था, उनको पता ही नहीं चलता। फिर वो कहते हैं कि हम जब संसार में भोग करते हैं तो उसके ही समान है कि हमको लगता है भोग करेंगे वो पूरा हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे आग है, आग में अगर हम घी डालेंगे तो आग और बढ़ेगा या बुझेगा। तो जब हम संसार में किसी चीज को भोग करके हम उससे तृप्त होना चाहते हैं कि अब हमारी प्यास खत्म हो जाएगी, तो प्यास बुझाने का तरीका वैसे ही है जैसे हम जलते हुए आग में पुनः घी को डाल रहे हैं और वो पुनः प्रज्वलित हो जाता है। इसलिए संसार की कामनाओं को कभी भी पूरा करने के लिए हमें प्रयास करना ही नहीं चाहिए। हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो थोड़ा अल्प मेहनत करना चाहिए। कहते हैं ना, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जन संगश्च लौल्यम च षड्विभक्ति प्रणश्यति। ये 6 चीजें जो हैं वो भक्ति को समाप्त कर देती हैं। हम भौतिकता में अगर अत्याहार प्रयासश्च, अत्याधिक संग्रह करना चाहते हैं या अत्याधिक परिश्रम करना चाहते हैं, अपने सामर्थ्य को देखना चाहिए कि हमारा सामर्थ्य क्या है, उसके अनुसार भौतिक कार्य में लगना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े
जैसे आजकल यूपीएससी का ट्रेंड चला हुआ है, हर व्यक्ति यूपीएससी का एग्जाम देना चाहता है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी, सब यूपीएससी आईएएस बनेंगे, सब घोटाले करने के लिए तैयार बैठे हैं, सब भ्रष्ट आईएएस बनते हैं और सब बड़े बड़े लेख लिखते हैं कि भ्रष्टाचार क्यों है, दहेज प्रथा क्यों है, और वही लोग बड़े बड़े दहेज के साथ विवाह करते हैं, बड़े बड़े चोरी डकैती स्कैम में वो लोग शामिल होते हैं। ऐसी सभ्यता है कि हम क्या करना चाहते हैं, उस प्रयास को करना चाहते हैं, वैसे भ्रष्ट बनना चाहते हैं। तो हम बता रहे थे कि अगर कोई छोटा सा व्यक्ति है जो जानता है कि हम उतने बड़े एग्जाम के जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्वालिफाइड तो करते हैं, लेकिन हम उतना मेहनत करके हम इतना अध्ययन करने में समर्थ नहीं, लेकिन फिर भी वो लग जाएंगे कि हम अब दिल्ली जाकर के, पटना जाकर के, कोटा जाकर के हम उन आईएएस और यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हैं। हम मतलब क्या करें, अत्याहार प्रयास, अत्याधिक प्रयास करते हैं। वो अत्याधिक प्रयास जब हम भौतिक जीवन में किसी चीज को भी करने के लिए करेंगे, हमारी भक्ति को विनाश कर देगा, वो हमारे भक्ति के जीवन में बाधक है। ये 6 चीजें, अत्याधिक संग्रह, दूसरा अत्याधिक प्रयास, अत्याहार प्रयास, प्रजल्प, संसारिक बातों को करना, कृष्ण के अतिरिक्त किसी और बात को करना प्रजल्प कहलाता है। नियम आग्रह, कि हम जो नियम को पालन कर सकते हैं उसके अलावा अगर हम कोई और नियम पालन करते हैं, जैसे हमें कहा जाता है कि 4 नियम करो, 16 माला का जप करो, सुबह मंगल आरती करो, धाम दर्शन करो, अर्चा विग्रह की सेवा करो, और उसके साथ हम सोच लेते हैं हम 16 नहीं हम 64 माला करेंगे, ठीक है, लेकिन वो 64 माला अत्याधिक तो नहीं हो जा रहा आपके लिए कहीं? आप बहुत ज्यादा नियम को तो नहीं पकड़ लिए कि नहीं हम एकादशी के दिन ये भी करेंगे, द्वादशी के दिन ये करेंगे, हम कार्तिक में एक ही समय खाएंगे, चतुर्मास में हम केवल दूध पी करके रहेंगे, कहीं वो नियम आपके लिए अधिक अधिक तो नहीं हो रहे, आप उसको जबरदस्ती तो नहीं निभा रहे, तो हो जाता है नियम आग्रह। पहला हो गया अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्पो, नियम आग्रह। जन संगश्च, कि हम चाहते हैं कि हमारे आगे पीछे बहुत सारे लोग घूमें, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाएं, ये होता है जनसंघर्ष। लौल्यम च, और किसी चीज के प्रति हमारे अंदर जो लालच है, लोभ जो है किसी भी चीज के प्रति हो, वो हमें क्या करती है, षड्वीर भक्ति विनश्यति, उसके 6 कारण जो होते हैं वो भक्ति को विनाश कर देते हैं। इसलिए जब हम भक्ति जीवन में बढ़ रहे हैं तो कभी भी भौतिक जीवन को अग्रसर बनाने के लिए अधिक प्रयास न करें, उसके प्रति लोगों को नहीं जुटाएं, अपने साथ न जोड़े, क्योंकि अगर आपको भजन करना है तो इन सबसे दूर रहें, ये सब आपको बर्बाद कर सकती हैं भक्ति के जीवन में। इसलिए 6 चीजों को अपने जीवन में सदा याद रखना चाहिए कि अत्याहार प्रयासश्च, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जनसंगश्च, लौल्यम च, षड्विध भक्ति विनश्यति। ये उपदेशामृत में कहते हैं रूप गोस्वामी। आगे कह रहे हैं प्रभुपाद कि ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्र तृप्ति ही परम लक्ष्य होता है। आज के समय में जहां भी आपको शिक्षा दी जाती है, जहां भी आपको योग्य बनाया जा रहा है, सिर्फ योग्यता इसलिए आपको दी जा रही कि आप उन भोगों को ठीक से भोग सकें, और आपको सिखाया भी वही जा रहा है कि आप देखो ऐसे करोगे तो भोग करोगे, ऐसे करोगे तो ज्यादा आनंद आएगा, यहाँ जाओगे तो घूमोगे तो ज्यादा आनंद आएगा, इस क्लास में अगर ट्रैवलिंग करोगे तो ज्यादा आनंद आएगा, ऐसे कहाँ इधर उधर भटक रहे हो खटारी बस में, इसी बस में जाओ, ये सब सिखाए जाते हैं, और उसके हमारे सामने एडवर्टीजमेंट लगाए जाते हैं। घर में मेहनत करके क्यों खा रहे हो, जोमेटो से मंगा लो, ये सब ऐड दिखा दिखा करके हमको और लौल्यम से अपने अंदर लालच को जगाया जा रहा है। वही आज समाज की दशा है। आता हे 7 तारीख आली म्हणून चाहे राजनीति में हो या समाज सेवा, परोपकार, परिहितवाद या कि धर्म, यहाँ तक कि मोक्ष में भी इंद्र तृप्ति की छाप प्रधानता से बढ़ती जाती है। अगर कोई चाहता है कि हम मोक्ष को भी प्राप्त कर लें, इसको प्राप्त कर लें, मोक्ष को भी, तो उसमें भी हमारा कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है कि अब हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलना चाहते हैं और हम अपने स्वार्थ के लिए इस दुख में नहीं पड़ना चाहते। मतलब उसमें भी हम अपने आप का सुखी चाह रहे हैं कि हम सुखी हो जाएं। जब तक हम सुखी हो जाएं की कामना है, तब तक समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, हम अभी भी धर्म के कार्य को नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस भागवत के अंदर पहले ही कहा गया कि इसके अंदर कैतो धर्म, जो भी जितने प्रकार के कैतो धर्म हैं, उन सबको इस भागवत से अलग रखा गया है। इसलिए इस भागवत के पहले अध्याय के पहले ही श्लोक में कह दिया गया, क्या कहते हैं, धर्म प्रोक्षित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये जो भागवत है ये प्रोक्षित धर्म है, जो प्रोक्षित कैतो धर्म है, वो कैतो धर्म को यहाँ से बिल्कुल निकाल दिया गया है।
जिसमें यज्ञ की प्रधानता, योग की प्रधानता, पूजा पाठ की प्रधानता को न दे करके सीधा भक्ति की प्रधानता को यहाँ पर स्थापित किया गया है। और भक्ति में एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम कृष्ण की प्रेममय सेवा में लग जाएं, न कि हम मोक्ष की जिज्ञासा करें। अगर व्यक्ति मोक्ष की भी जिज्ञासा कर रहा है तो वो अपनी ही इंद्र तृप्ति को कहीं ना कहीं चाहता है। उसी को कह रहे मोक्ष में भी वही इंद्र तृप्ति की छाप प्रधानता से बढ़ती जा रही है कि हम ये चाहते हैं 5 प्रकार की मुक्ति होती है। सायुज्य, जिसमें हम भगवान में समा जाना चाहते हैं। सृष्टि, भगवान के जैसा हमारा भी ऐश्वर्य हो। सारूप्य, भगवान जैसे चतुर्भुज हमारे भी स्वरूप हो, हम भी सुंदर वैजंती माला पहने, हमारे सर के ऊपर भी सुंदर सोने का मुकुट हो। सायुज्य हो गया, सारूप्य हो गया, सृष्टि हो गया। सामीप्य, हम भगवान के साथ रहना चाहते हैं कि हम भगवान के ही करीब रहें, भगवान को छोड़ करके कहीं नहीं जाएं। लेकिन सब कामनाएं क्या हैं? अपनी तृप्ति के लिए हैं। हम अगर कृष्ण की सेवा के लिए उनके पास रहना चाहते हैं तो सेवा के लिए जो हमें मुक्ति प्राप्त होगी वो सामीप्य प्राप्त होगी, हम उनके साथ रह सकते हैं। तालोक्य प्राप्त इसलिए होगी क्योंकि हम उसके लोक में रह सकते हैं, तब तो उनके पास रहेंगे। ये 2 मुक्तियां तो कोई भी शुद्ध भक्त को प्राप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण की सेवा करना चाहता है। लेकिन कोई सेवा के अतिरिक्त कृष्ण की सेवा को छोड़ करके सिर्फ मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, सालोक्य, सामीप्य, सारिष्ट, सायुज्य, जो भी मुक्ति चाहता है वो सब में क्या है? केवल और केवल उसकी इंद्र तृप्ति की ही कामना है। मोक्ष में भी हम अपनी ही इंद्र तृप्ति को चाहते हैं। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावतः। हमें कभी भी मोक्ष की भी कामना अपने जीवन में नहीं रखनी चाहिए। इसलिए भागवत को अमल पुराण कहा गया, जहाँ मोक्ष को भी तुच्छ समझा जाता है। जब कोई भक्ति करता है तो बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं कि कृतांजलि हाथ, दोनों हाथ को जोड़ करके मुक्ति उसके दरवाजे में खड़ी रहती है कि भगवान की सेवा छोड़ करके अगर एक बार मुझे अपना ले तो मैं धन्य हो जाऊंगी। भक्त के आगे भक्ति आकर के झुकती है, लेकिन भक्त उसकी तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि जो आनंद है कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के नाम में, वो आनंद मुक्ति में नहीं है। क्योंकि वहां अपने सुख की कामना, अपने सुख की कहीं ना कहीं प्रधानता छोटी सी बीज सुप्त अवस्था में अवस्थित रहती है। आगे कह रहे राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के नेतागण अपनी अपनी इंद्र तृप्ति के परस्पर झगड़ते रहते हैं। अरे हमको पद मिल जाए, हमको पद मिल जाए, हम इस पद में बैठेंगे तो हम अपनी इंद्रियों को तृप्ति कर सकते हैं। वो दूसरा बैठेगा तो अपने हिसाब से राज्य शासन चलाएगा, उसका मान सम्मान बढ़ेगा। ये सब इसलिए लड़ रहे हैं कि हमको नेता बनना है। किसी को राष्ट्र की नहीं पड़ी है, किसी को देश की नहीं पड़ी है कि वो आपकी सेवा करने के लिए वो दिन भर धूप में घूम रहा है, अपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। इतना बड़ा देशवादी, इतना बड़ा देश कौन पैदा हो गया भगत सिंह के बाद? कोई पैदा नहीं हुआ। चाहे कोई भी नेता हो या कोई भी मंत्री हो। मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब इंद्र तृप्ति कराने का वचन देते हैं। और हम भी वोट कब देते हैं? जब वो कहेंगे कि आपके घर में पानी आएगा, 24 घंटा बिजली आएगा, 24 घंटा आपको घर बना देंगे, आपको फ्री में उड़ने के लिए हवाई जहाज के टिकट बना देंगे, आपको हम अन्न दाना पानी सब कुछ सरकार फ्री में दे और हम चुपचाप बैठे रहे। कभी भी सरकार को अन्न फ्री में जो अगर देता है, सरकार बांटती है, तो किसी आपातकालीन स्थिति में बांटना समझ में आता है। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि सरकार हर किसी को फ्री में या अन्य किसी को लोभ प्रलोभन दे देती है कि हम तुम्हें ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। देती तो खैर कोई नहीं है, लेकिन उसी के लालच में जो मतदाता हैं, हम जैसे सामान्य वोटर जो हैं, उसी लालच के वश में आकर के उसको वोट देते हैं। वो अपनी इंद्र तृप्ति करना चाहता है, हम अपनी इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं। वो हमें लालच देता है कि हम तुम्हारा इंद्र तृप्ति कराएंगे, हम तुमको ये सब सुख सुविधाएं देंगे। हम उसके चक्कर में उसको वोट देते हैं, बेचारा मंत्री बन जाता है, फिर आप कौन और हम कौन। ऐसी आज की राजनीति चलती है। तब वे नेता को पदच्युत करा देते हैं। तब जब नेता भी मतदाताओं की इंद्रियों को तुष्टि न करके सदैव उन्हें निराश करते हैं। ऐसी सरकार जिन्होंने अपने अपने मांग को रखा हो कि हम आपको ये सुविधाएं देंगे, घर बना देंगे, बाथरूम बना देंगे, चापाकल लगवा देंगे और क्या क्या जो वो लोग प्रलोभन देते हैं, अगर वो पूरा नहीं होता तो अगले बार उनको वोट नहीं देते। क्यों? क्योंकि जनता भी है वो इंद्र तृप्ति ही चाहती है। अन्य क्षेत्रों में भी यही लागू होता है। कोई भी जीवन के समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। जीवन की गंभीर समस्याएं क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कौन सा ऐसा शासक आया जो हमको कह रहा है कि तुम भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम लो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकलो। सरकार बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल रही हैं केवल इस शरीर
की सुविधा के लिए, आत्मा की सुरक्षा के लिए, आत्मा अनुसंधान के लिए सरकार ने कौन सा काम किया? कौन सा एक गुरुकुल खोल करके दे दिया कि जहां पर हम बच्चों को आत्म साक्षात्कार के विषय में पढ़ाएंगे? सरकार की यही निर्दयता है। और पहले के राजा मंत्री हुआ करते थे जो धर्म शास्त्र के अनुसार चलते थे। हमारे भारत के अंदर लाखों गुरुकुल हुआ करते थे, लाखों गौशालाएं हुआ करती थी, जो सरकार के सहायता से चलता था। किसी प्रकार का वहां के अध्यापन में, किसी प्रकार के शिक्षण में कोई भी बाधा नहीं आती थी। स्वतंत्र रूप से वो सभी धार्मिक संस्थाओं में अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने विशिष्ट द्वैताद्वैत सिद्धांत के अनुसार, अचिंत्य भेदाभेद तत्व के अनुसार अपने अपने संप्रदाय में गुरुकुल जो खुलते थे उसमें शिक्षा देते थे, वेदों का संपूर्ण ज्ञान दिया जाता था। लेकिन वो सब समाप्त हो गया है। यहाँ तक कि मोक्ष मार्गी मुमुक्षु भी परम सत्य से तदाकार होने की इच्छा करते हैं कि हम उस पर ब्रह्म में जाकर के तदाकार हो जाएं, हमें कुछ करना ही ना पड़े। वो भयभीत रहते हैं कि अरे अगर हमको कोई स्वरूप मिलेगा तो फिर हम सेवा में लग जाएंगे या और कोई काम करना पड़ेगा। वो अपने आप को समझते हैं कि हम निष्क्रिय हो जाएं। जैसे कोई व्यक्ति नींद में सो जाता है ना, मन भी सो जाता है, अच्छा से नींद अगर आए तो मन भी सो जाता है, उस अवस्था में सोना चाहता है। बस उतना ही सुख मोक्ष में है, उससे ज्यादा सुख नहीं है। आगे कह रहे हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए आध्यात्मिक आत्महत्या करने को उद्युक्त रहते हैं। रूपात कह रहे हैं अगर कोई परमात्मा से, ब्रह्म से सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, उनसे अगर तदाकार होना चाहता है, तो क्या कर रहा है? आध्यात्मिक आत्महत्या कर रहा है। वहां तदाकार होना चाहता है, वहां अरबों खरबों साल तक वहीं रहेगा। वो समझो कि आध्यात्मिक आत्महत्या है, ब्रह्म से सायुज्य होना, क्योंकि आपने कृष्ण की सेवा को, राम को सेवा को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। किंतु भागवतम का कथन है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए जीना नहीं चाहिए। मनुष्य को कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए जीना नहीं चाहिए। और यहाँ मोक्ष को भी इंद्रिय तृप्ति कहा जा रहा है। मतलब व्यक्ति के अंदर मोक्ष की भी जिज्ञासा, मोक्ष की भी कामना नहीं होनी चाहिए। ये बात को स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है। वहां पर बात हुई धर्म की, धर्म के बाद बात की अर्थ की, अर्थ के बाद यहाँ पर बात चल रही है काम की, और काम के बाद बात होती है मोक्ष की। तो इन दोनों श्लोकों में बात की जा रही है कि धर्म के द्वारा अर्थ, और अर्थ के द्वारा कभी भी अपने काम को पूरा नहीं करना है। हम सोचते हैं धर्म के द्वारा अर्थ को पूरा करेंगे और अर्थ के द्वारा काम को पूरा करेंगे और काम के द्वारा हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। धर्म के द्वारा जो अर्थ प्राप्त होता है उसको धर्म की सेवा में लगाना है, और अपने जीवन का लक्ष्य कभी भी कामनाओं की पूर्ति की ओर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि मोक्ष भी जो है हमारे जीवन की इंद्रिय तृप्ति की ही एक सूक्ष्म अवस्था है। जो हमारी इंद्रिय तृप्ति के बहुत विस्तार से अगर समझना चाहें तो जो सुख मोक्ष में मिलेगा वो संसार के किसी भोग में नहीं मिलेगा। तो उसमें भी हम अपना ही सुख चाहते हैं ना, इसलिए वो भी इंद्रिय तृप्ति है। थोड़ा जल्दी जल्दी आज समाप्त करेंगे क्योंकि आज हम लोगों को कहीं बाहर निकलना है। तो सब बच्चे लोग बस में बैठ करके तैयार हैं, तो इस तात्पर्य को जल्दी से पढ़ करके समाप्त करेंगे आज। आगे कह रहे हैं इंद्रियों की तुष्टि आत्म संरक्षण हेतु करनी चाहिए। इंद्रियों को तुष्ट क्यों करना है, अपने आप को भोजन क्यों खिलाना है? क्योंकि इस शरीर के द्वारा हम क्या करेंगे? आत्म संरक्षण करेंगे, आत्म साक्षात्कार करेंगे। इसलिए शरीर को सुखी रखना है, शरीर के साथ अच्छा व्यवहार करना है, शरीर को अच्छे भोजन देने हैं, इसलिए शरीर को सुख देना है। बस उतना ही, जिसके द्वारा हम भगवान के चरणों में मन को लगा सकें। उसके लिए जो शरीर को आवश्यक है, जो कपड़े चाहिए, जो और भी संसाधने चाहिए शरीर के लिए, वो जुटाने चाहिए। उसमें कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। आगे, चूंकि इंद्रियों से बना है और इंद्रियों को कुछ तुष्टि की आवश्यकता होती है। जो शरीर है इंद्रियों से बना है, इंद्रियों को तुष्टि की कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं। अतः इंद्रियों को तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए। ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी उठा के खा रहे, कैसे भी कहीं पर से खरीद के लाए, कुछ भी खाए उसको खा ली, ऐसा नहीं। उसके लिए नियम बनाए गए हैं कि किस महीने में क्या खाना चाहिए, कब क्या खाना चाहिए, सुबह क्या खाना है, रात को क्या खाना है। जैसे एक सामान्य नियम है कि रात को दही नहीं खाना चाहिए, सबको पता है, वो शास्त्र में भी दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे नियम बनाए गए हैं अपने इंद्रियों को स्वस्थ रखने के। आगे कह रहे हैं किंतु इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं है। उदाहरण के लिए बताते हैं, विवाह यानी स्त्री पुरुष का मिलन संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता। जो
इस स्त्री और पुरुष का जो मिलन होता है किसके लिए होता है? संतान की उत्पत्ति के लिए, वो इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता। शिक्षा से निरोध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है। क्या करता है सरकार कि अगर आप अत्यधिक संभोग करते हैं तो बहुत सारे अवांछित संतान उत्पन्न होने लग जाते हैं जो व्यक्ति नहीं चाहता, तो उसके लिए क्या क्या प्रचार करना पड़ता है? निरोध का प्रचार करना पड़ता है। किंतु मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि परम सत्य की खोज में लगते ही स्वतः परिवार नियोजन हो जाता है। जो पति पत्नी भगवान की खोज में लगे हैं वो इंद्र तृप्ति में हमेशा नहीं लिप्त रहते, वो एक सामान्य रूप से लिप्त होते हैं क्योंकि इंद्रियों की एक आवश्यकता है। लेकिन बाद में क्या है, वो जैसे जैसे आध्यात्मिक स्तर पर बढ़ते जाते इंद्रिय अपने आप परिवार नियोजन हो जाता है, क्योंकि वो सब पति पत्नी सहित भगवान की सेवा में लग जाते हैं। परम सत्य का अन्वेषण करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते। जो परम सत्य का अन्वेषण कर रहे हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो कभी भी अनावश्यक, जो जरूरत नहीं है, उसके माध्यम से इंद्रिय तृप्ति नहीं करते, क्योंकि परम सत्य की खोज में कार्य में पूर्ण रूप से व्यस्त होते हैं। 24 घंटा उनका मन में चिंतन जो है वो कृष्ण के प्रति ही चलता रहता है, तो इंद्रिय तृप्ति के बारे में उनके अंदर कोई विचार, कोई कामनाएं उत्पन्न नहीं होती। अतएव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही परम लक्ष्य बनाना चाहिए, जिससे मनुष्य सुखी होगा, क्योंकि तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति में कम लिप्त होगा और परम सत्य क्या है उसकी व्याख्या आगे की जाएगी। इसलिए अपने जीवन के कभी भी समय मिले तो हमें अपने तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, कि अगर हम जीवन में तत्व की जिज्ञासा करेंगे, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, भगवान कौन है, तो हमारी सब कुछ पूर्ण हो जाएगी। किसी का कोई प्रश्न है जल्दी से, क्योंकि जाना है, हमारे पास समय नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी, कल पूछूंगी, सारा प्रश्न ढेर सारा है। ठीक है, तो कल पूछिएगा। आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो जिनके पास भी प्रश्न है वो लिख करके रख लीजिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो हम कल आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।